We are the students of JLM third year, and we all are here to tell you about the mechanism of second stage of labor. And in the mechanism of second stage of labor, there are 9 events. The events are engagement, descent, flexion, internal rotation, grounding, extension, restitution, external rotation, expulsion. Now I am going to tell you about the first events of mechanism of labor. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीटस का हेड जो है फीमेल के पेल्विस कैविटी की ओर डिसेंड डाउन होता है और ये जनरली 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेकंड इवेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, डिसेंट। ये एंगेजमेंट के बाद होता है। डिसेंट में बेबी का जो हेड होता है वो मूव्स डाउन हो जाता है मदर पेल्विक कैविटी में और ये जरूरी होता है सर्विक्स डायलेशन के लिए। फ्लिक्शन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का थर्ड इवेंट है जो कि डिसेंट के बाद आता है। फ्लिक्शन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे का हेड जो है वो चेस्ट के टूवर्ड्स टक रहता है, मतलब कि चेस्ट के टूवर्ड्स झुका हुआ रहता है, चीन जो है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चे के मदर के पेल्विक और सर्विक्स के कारण बच्चे का हेड आगे की ओर झुका हुआ रहता है और ये बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आने में हेल्प करता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में फीटस का हेड का ऑक्सीपुट रीजन जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर धीरे धीरे रोटेट होता है और इसमें लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर से ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये ऑक्सीपुट एंटीरियर की तरफ चला जाता है और इसके कारण वर्ष जो फीटस हेड है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे चला जाता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बिना जो फीटस हेड है वो कभी नीचे नहीं जा सकता। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्रॉनिंग। क्रॉनिंग में बेबी का हेड विजिबल होता है बाई वेजाइनल थ्रू के द्वारा। इसमें ये लेबर का सेकंड स्टेज है। इसमें फुल्ली डाइल्यूटेड होता है। इसमें बच्चे की माँ को जलन या चुभन जैसी एहसास होता है। एक्सटेंशन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का फिफ्थ इवेंट है। एक्सटेंशन एक ऐसा स्टेज है जिसमें डिलीवरी के टाइम फीटर का हेड वेजाइनल रूट से बाहर निकलता है, वैसे स्टेज को एक्सटेंशन कहते हैं। एंड इसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पोजीशन होता है। रेस्टिट्यूशन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे का हेड बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो 45 डिग्री पे रोटेट करता है और वह वापस उसी पोजीशन में चला जाता है जिस पोजीशन में वो पहले से ही था। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन एक मूवमेंट है जिसमें कि बेबी का जो हेड है वो उसके शोल्डर से रिलाइन होता है और ये मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो उसका शोल्डर है वो मदर के पेल्विक बोन में फिट होता है। एक्सपल्सन ऑफ शोल्डर, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, ये एक सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का लास्ट इवेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो टाइप का फोर्स अप्लाई होता है। एक डाउनवर्ड फोर्स जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगता है और एक वॉलंटरी फोर्स जो मदर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से फीटस जो है पेल्विक कैविटी से स्लिप आउट हो जाता है। एंड विद दिस द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स। थैंक यू।